नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीजी वाली में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कोलेस्ट्रम और एनीमिया के बारे में पढ़ाएंगे कि कोलेस्ट्रम और एनीमिया क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। आपका है गृह विज्ञान, गृह विज्ञान आपको इसमें पढ़ाएंगे। पहला है आपका एनीमिया। पहला आपका है एनीमिया, यानी शरीर में रक्त की मात्रा का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। यानी शरीर में रक्त की मात्रा का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है, यानी एनीमिया का लक्षण है। जब हमारे शरीर में जितना रक्त चाहिए अगर उससे कम है, उस अनुपात से कम है, तो हमारे शरीर में एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। एनीमिया माना जाता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है। अक्सर ये तब होता है जब कोई महिला गर्भवती होती है और उसको खान पान पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है उसके, तब ऐसा होता है। तो सभी गर्भवती महिलाओं से यही है कि उनको, अगर आपके घर में है कोई, तो उनको अवश्य संतुलित आहार दें, क्योंकि गर्भावस्था में अक्सर औरतों को एनीमिया हो जाता है। जैसे गांव में एक कहावत है कि पेट भर के खाइबू तबे न बचवा तंदुरुस्त पैदा हुई। तो गांव देश का कहावत का मतलब है कि एक थाली नहीं खाना है, आप थाली के हिसाब से उसका पेट बस नहीं भरना है, पेट के साथ साथ उस महिला को जो गर्भवती है उसको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिलने चाहिए। अगर भरपूर पोषक तत्व मिलेगा तो बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा, स्वस्थ पैदा होगा। और माँ का उचित रूप से ख्याल करना गर्भावस्था में परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य होता है। इसलिए ज़्यादातर ये बीमारी यानी एनीमिया गर्भावस्था के दौरान ही होती है। अगर गर्भावस्था में गर्भिणी का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, अच्छी तरह से उसको संतुलित आहार दिए जाएं, तो उसे एनीमिया का शिकार नहीं होना पड़ता है। तो आप सभी जाने कि एनीमिया क्या है, यानी शरीर में रक्त की कमी होना, यानी रक्त जितना चाहिए अगर उससे आपके शरीर में कम है तो आप उसको डॉक्टरी भाषा में एनीमिया नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए आगे के लिए आपको पढ़ाते हैं कोलेस्ट्रम। आप एनीमिया अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगला है आपका कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम यानी इसको शॉर्टकट में कोलेस्ट्रम भी बोल देते हैं, बोल सकते हैं। जैसे को कोलेस्ट्रम दिया है, कोलेस्ट्रम क्या है? मां के स्तन से प्रथम बार स्रावित होने वाला तरल चिपचिपा पीले रंग का पदार्थ कोलेस्ट्रम कहलाता है। यानी माँ के स्तन से प्रथम बार स्रावित होने वाला तरल चिपचिपा पीले रंग का पदार्थ कोलेस्ट्रम कहलाता है।
यानी माँ के डिलीवरी के बाद, जैसे किसी महिला को बच्चा पैदा होता है, उसके बाद कुछ ही घंटों में, 2-4-5 घंटे में माँ के स्तन से एक प्रकार का तरल द्रव्य स्रावित होता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है, चिपचिपा सा, पहली बार माँ के स्तन से निकलता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कहते हैं कि बचवा जब जन्म लेता है तो उस समय माँ को अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। बहुत सी गांव में महिलाएं होती हैं, बहुत से गांव में हमारी प्रथा है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो भूखा नहीं रहे, तो गांव की महिलाएं होती हैं क्या कि किसी और का दूध पिला देती हैं, या तो मान लो कि बकरी का, भैंस का, गाय का दूध पिला देती हैं, जो कि बच्चे के सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। तो सर्वप्रथम माँ को अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, अपना ही स्तनपान कराना चाहिए। अगर बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिल जा रहा है तो उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पूरी तरह से स्ट्रांग रहेगी। एक माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को कम से कम 6 से लेकर के 9 महीने तक अपना दूध, अपना स्तनपान अवश्य कराएं। इससे आपका बच्चा स्वस्थ, मजबूत, मानसिक और शारीरिक तौर पे दोनों रहेगा। तो आप सभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जाने। गाँव में एक कहावत है कि माँ का दूध पीले वाला तो आवा। माँ का दूध का मतलब होता है कि आप अपनी माँ का जो दूध वास्तव में होता है, शुरुआत से लेकर के प्रथम आपके शुरुआत जन्म से लेकर के 9 महीने तक जो आपका माँ के साथ स्तनपान का सफर होता है वो आपने लिया है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए सभी को अपने बच्चे को विशेष अवस्था में, जैसे कि डॉक्टर कभी मना कर देता है कि अपना दूध, अपना स्तनपान नहीं कराएं, तो वो अलग की बात है। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपने बच्चे को अपना ही स्तनपान कराएं, किसी गाय का, भैंस का या किसी और का ना कराएं। तो आपका बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगा और उसे किसी भी समस्या का आगे चलकर सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप सभी इस चीज को अपने घरों में, अपने आप में, स्वयं में सभी को बताएं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए माँ का दूध बच्चे को अवश्य पिलाएं। तो चलिए आगे के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी को कोलेस्ट्रॉल और एनीमिया पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।